साल 2023-24 चुनावी साल है और ऐसे में नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधना लाजमी है। लेकिन इन दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भाषणों में बीते कुछ महीने से एक बदलाव नोटिस कर रहे हैं। आप सबने भी किया होगा, वो एक बार फिर से पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं। जबकि 2019 में बीजेपी की जीत होने पर पीएम मोदी के जो दूसरा कार्यकाल था वो शुरू होने के बाद वो इस तरीके के हमले बंद कर चुके थे। अब समझने की जरूरत है कि आखिरकार सीएम केजरीवाल अचानक पीएम मोदी पर फिर क्यों हमलावर हो रहे हैं, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अपने भाषणों में सीधे सीधे वो पीएम मोदी का नाम ले रहे हैं, जो कि पिछले कई दिनों से बंद था। बीते कुछ महीने से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने और इस दौरान टीका टिप्पणी करने के तौर पर बदलाव देखा जा रहा है। ये बदलाव खासतौर पर पीएम मोदी के प्रति उनके नए रुख में आया है, जिसमें वो सार्वजनिक मंचों से उनका नाम लेकर कठोर टिप्पणियां करते हैं। मार्च अप्रैल में जोर शोर से उठे डिग्री विवाद को ही उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई बार राजनीतिक मंचों और जनसभाओं में पीएम मोदी को सीधे तौर पर घेरा था। यहां पर समझने की जरूरत है कि जो केजरीवाल साल 2019-20 में पीएम मोदी पर सीधे हमला कर रहे थे, यहां तक कि सोशल मीडिया पर पीएम का नाम लेने से भी बचने लगे थे। ये बदलाव उन्होंने बीजेपी के दूसरे कार्यकाल से शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने जो भी आरोप लगाए वो केंद्र सरकार पर लगाए, पर प्रधानमंत्री मोदी का शब्द का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे थे। लेकिन सीएम केजरीवाल का इस तरीके से सीधे हमलावर होना ये बताता है अब कि केजरीवाल परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में जुट चुके हैं, क्योंकि चुनावी साल शुरू हो चुका है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि साल 2023 है और ये वो वक्त है जबकि देश में होने वाले आम चुनावों के लिए ठीक एक साल पहले एक परसेप्शन क्रिएट करने की जरूरत होती है। दूसरा ये कि इस वक्त विपक्षी एकता का जोर चल रहा है, तो सीएम केजरीवाल खुद को उस खेमे से अलग नहीं चाहते, शायद इसलिए इतने मुखर दिखाई पड़ रहे हैं जो बीजेपी के विरुद्ध दिखें। भले ही उनका राज्यों में कांग्रेस से राजनीतिक बैर हो, लेकिन बीजेपी हटाओ अभियान में अरविंद केजरीवाल हमेशा से उसी छाते के नीचे आना चाहते हैं जिस छाते के नीचे इस वक्त विपक्ष के तमाम नेता मौजूद हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने हर मामले में सीधे तौर पर पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी को घेरने के पीछे केजरीवाल की एक और सोची समझी रणनीति है, और वो ये है कि केजरीवाल खुद को पीएम मोदी का मुखर विरोधी बताना चाहते हैं, उनके पैरेलल अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मसलन अभी तक पीएम मोदी के विरोधी के तौर पर कांग्रेस का नाम आता था, खासतौर से पीएम मोदी के मुख्य विरोधी के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाता है। ऐसे में केजरीवाल अब एक परसेप्शन क्रिएट करके ये बताना चाहते हैं कि पीएम मोदी के सामने मैं हूं। इसलिए पीएम मोदी की डिग्री से लेकर उनकी योग्यता पर वो बार बार प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि केजरीवाल को ये बात अच्छे से पता है कि पीएम मोदी की राजनीतिक कार्यशैली पर अगर सवाल उठाएंगे तो उनका ये सियासी दाव उन पर भारी पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई का एक ऐसा मामला है जिससे वो आसानी से पीएम को घेर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका नकारात्मक असर भी नहीं होगा। इसलिए भी केजरीवाल पीएम मोदी की योग्यता पर हमला बोलकर खुद को पीएम मोदी के सामने उनके विरोधी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि जहां केजरीवाल खुलकर पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं, वहीं पीएम केजरीवाल का नाम लिए बिना ही उनके हमले का जवाब भी दे देते हैं। लेकिन ऐसे मौके कम आए हैं जब केजरीवाल के उठाए किसी सवाल का जवाब पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर दिया हो। वो इस तरीके से इस बयान को लेते हैं कि सबको समग्र रूप से जवाब देने की उनकी जो रवायत है, जो उनका तरीका है, वो उसे दिखाते हैं, क्योंकि वो कभी भी एक बार या किसी का नाम लेकर हमला करने से बचते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब ये कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सियासी मजबूरी है, अपने आप को स्थापित करने के लिए भी वो प्रधानमंत्री के नाम का सहारा लेते हैं, या यूं कहें कि अपने आप को उनके कद का बताने के लिए कि विपक्ष में अगर राहुल गांधी हैं तो अरविंद केजरीवाल भी हैं। शायद इस तरीके के बयानों का वो सहारा ले रहे हैं इन दिनों। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।